हमें एक परिवर्तन और करना होगा कि आज हम किसी आदमी को कहते हैं कि वो बड़ा डिग्री है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा इज्जत देना चाहिए ना। पढ़े लिखे आदमी की इज्जत बंद करनी पड़ी। ये पढ़े लिखे लोगों ने दुनिया का नाश पीटा है, अनपढ़ों ने नहीं पीटा है। पढ़े लिखों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। पढ़े लिखे लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थी हो गए। पढ़े लिखे लोग जातिवादी हो गए, पढ़े लिखे लोग सांप्रदायिक हो गए, पढ़े लिखे लोग संकीर्ण हो गए। जितनी बुराइयां हैं पढ़े लिखे लोगों में, अनपढ़ों में। अगर पढ़े लिखे लोग समझदारी से काम लिए होते, अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती, तो ये दुनिया इतनी बुरी ना होती। इसलिए हम जब इज्जत दें किसी को, तो हम किसी के सज्जनता का इज्जत दें, सज्जनता का सम्मान करें, बुद्धिमत्ता का नहीं। कोई आदमी बुद्धिमान भी हो, ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो, ज्यादा सज्जन भी हो, तो समझो इज्जत का पात्र। सबको इज्जत नहीं दे रहा। अब कैसे पता चलेगा वो सज्जन है कि नहीं? जो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचता है, वो सज्जन है, लेकिन 10 वोल्ट का। और जो 2 अंगुली के बारे में सोचता है, अपने और परिवार के बारे में, वो 20 वोल्ट का सज्जन। जो अपने गांव, परिवार, अपने खुद के बारे में, तीनों के बारे में सोचता है, वो 30 वोल्ट का सज्जन। और 40 वोल्ट का सज्जन ये है जो अपने गांव, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, पड़ोसी गांव के बारे में भी सोचता है, उनकी भलाई भी सोचता है, वो 40 वोल्ट का सज्जन। जो अपने पूरे जिले के भलाई की सोचता है, वो 50 वोल्ट का सज्जन। अब जो अपने प्रदेश के बारे में सोचता है, पूरे प्रदेश की भलाई, वो 60 वोल्ट का सज्जन है। अब जो पूरे देश की भलाई सोचता है, वो 70 वोल्ट का सज्जन है। अब जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पड़ोसी देशों की भी भलाई सोचता है, वो 80 वोल्ट का सज्जन है। और 90 वोल्ट का सज्जन वो है जो आधी धरती की भलाई सोचता है। और 100 वोल्ट का सज्जन वो है जो पूरी दुनिया की, मानव जाति की भलाई सोचता है। इसलिए डिग्री से किसी को इज्जत मत दो। कोई आदमी आईएएस है, आईपीएस है, इज्जत मिलनी चाहिए, गलत बात। कोई आदमी डॉक्टर है, इंजीनियर है, इज्जत मिलनी चाहिए, एकदम से नहीं मिलना चाहिए। इज्जत के लिए सज्जन होना जरूरी है। पता लगा है वो डॉक्टर तो है, लेकिन डॉक्टर कम है, डकैत ज्यादा है। लाशें बेचता है, लाशें घर में हॉस्पिटल भर्ती करता है और इलाज ठीक से नहीं करता, मर जाता है, फिर बोलता है कि 15 लाख रुपए जमा करो तो लाश लेके जाओ। अब वो इज्जत, क्या उसको इसलिए इज्जत मिलनी चाहिए कि वो डॉक्टर डकैत है? डकैत को इज्जत देनी चाहिए क्या? इसी तरह नेता कोई एमपी हो गया, एमएलए हो गया, चुनाव जीत गया, इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। चुनाव जीतने वाले कोई सज्जन लोग थोड़ी होते हैं, अपराधी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। जो आदमी डकैती करता है, लूट मार करता है, पैसा इकट्ठा किया है, चुनाव पैसा पानी की तरह बहाता है, बहा के अपने विरोधियों को मर्डर कराता है, झूठे मुकदमे लगवाता है, वो इतना बड़ा क्रिमिनल, बदमाश, वो इज्जत कैसे मिलना चाहिए उसको? क्यों मिलना चाहिए उसको? इसलिए देश तब सुधरेगा, समाज तब सुधरेगा, कानून तब सुधरेगा, राजनीति तब सुधरेगी जब हम पहले तो जिनको इज्जत नहीं देना चाहिए उनको इज्जत ना दें। इज्जत केवल सज्जन लोगों को दें, जो सबके बारे में सोचता है उसको इज्जत दें। और जो डिग्री वाला है वो तो बिजनेसमैन है, कमा रहा है, अपने कमाने के लिए उसने सब किया है ड्रामा। कोई आदमी कलेक्टर बन गया, डीसी बन गया, लेकिन पूरे परिवार ने पढ़ाया लिखाया उसको, लेकिन जब बड़ा बन गया, वो डीसी बन गया, नौकरी लग गई, तब पूरा परिवार से नाता तोड़ दिया, टेलीफोन बदल लिया, जाके दिल्ली में बस गया, गुवाहाटी में बस गया, पटना, लखनऊ में बस गया, पुराने लोगों से रिश्ता तोड़ लिया। अब ये जो योग्य भाई है, इसको इज्जत मिलनी चाहिए क्या? बेईमान है, बेईमान। बेईमान को इज्जत क्यों मिलनी चाहिए? जब तक पढ़ रहा था तब तक मां ने पढ़ाया, बहन ने पढ़ाया, भाई ने
पढ़ाने लिखाने के त्याग दिया, वे तू पढ़ ले, काम मत कर, सबने सहयोग किया। और जब कलेक्टर बन गया तब क्या बोला, मैं योग्य था इसलिए कलेक्टर बन गया। बेईमानी कर गया। बेईमान को इज्जत क्यों मिलनी चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं कि इज्जत किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। एक आदमी बड़ा योग्य है लेकिन नकली दवा की कंपनी चलाता है, एमएससी किया है, एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, लेकिन क्या करता है, नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री लगा रखा है। वो ये चाक नहीं होती जो बच्चों को पढ़ाते हैं सफेद सफेद, उस चाक को पीस के आटा बनाता है और उसी की गोलियां बना देता है, ऊपर से लिख देता पैरासिटामॉल। उसको इज्जत मिलनी चाहिए, इसलिए इज्जत मिलनी चाहिए कि डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा आदमी है भाई, इसलिए इज्जत मिलनी चाहिए। क्या ये डिग्री आदमी की योग्यता की निशानी नहीं है, ये डिग्री आदमी की सज्जनता की निशानी नहीं है। इसलिए जब मेरी 22 साल की उम्र हुई थी तो मैंने सारी डिग्रियों को उठा के फेंक इसमें मेरे नाम के साथ कोई डिग्री नहीं लिखी जाती। लोग कहते हैं जी आप डिग्री क्यों नहीं लिखते? हम कहे मैं अपनी बदनामी नहीं कराना चाहता। डिग्री की क्यों क्या बदनामी कराएं? क्योंकि डिग्रियां आदमी की योग्यता का सबूत नहीं। कानून बदलना चाहिए, नीतियां बदलनी चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए। अब मशीनों को काम दो और इंसानों को आराम। मशीनों को काम, मशीनों से काम करवाओ, इंसानों को आराम करने दो, क्योंकि मशीन तो बनी है इंसानों को आराम कराने के लिए। बात ठीक है? इसलिए मशीनों को काम करने दो, मशीनों की मजदूरी गणित लगाओ और मशीनों की मजदूरी सभी लोगों में वोटर पेंशन के तौर पर बांटो। हम गलत बोलते हैं क्या? नहीं, लेकिन पढ़े लिखों को समझ नहीं आती। वो कहते हैं मेरी बुद्धि काम नहीं करती, हम तो कहते हैं तू नकली डिग्री लिया। समझ कैसे आएगी? डिग्री असली होती तो समझ आती, तोतों को समझ आएगी क्या? तो इनको उतना ही इज्जत दो जितने तोतों को इज्जत मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये इज्जत किसको देना है जरा सोच समझ लेना। एक डकैत को, बेईमान को इज्जत दोगे तो बेईमानी बढ़ेगी, अगर डकैत को इज्जत दोगे तो डकैती बढ़ेगी, सज्जन को इज्जत दोगे तो सज्जनता बढ़ेगी। जो बढ़ाना चाहते हो वही इज्जत दो, उसी को दो, सबको मत दो।